So hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to another more classes of Gen Z classes. So guys, today we are about to complete the last chapter. So the very last chapter guys, that is industrial pollution and degradation of environment. तो guys as you know कि ये आपका last chapter है, chapter number 16 of your commerce book, right guys? So this is chapter number 16 of your commerce book, that is industrial pollutions and degradation of environment. So guys, it is one of the most easiest chapter that you have ever seen in your whole class or in your whole textbook. So guys, before starting the class, as you know that just a quick introduction regarding my classes. So guys, who we are? So guys, we are Gen Z classes. So the locations we have right now two branches. One is near Mariest School and one is near Oxford High School, which is in Haldarpada. So where it is, sir? Sir, which is in Haldarpada, right? Nearby Mariest School. So guys, the timings, the slots we have the morning classes also, and we have the evening batches also. So the contacts guys, so the contact number is given for, that is 8210415385. So guys, if you want to enroll for any classes, or if you want to even to enroll for the demo classes, that is for 1 week free demo classes which we are providing from the very 1st of April. So guys, here's this is the scanner. This is the scanner actually which is given for YouTube. ठीक है गाइस, ये जो स्कैनर है जो कि आप देख पा रहे होगे, ये सर आपका ये डायरेक्टली आपको YouTube पे लेके जाएगा. वहाँ पे जाकर के आप गाइस यहाँ पे अपना जो भी मैं वीडियोस जो भी बना रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर देखना तो यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा जो भी प्लेलिस्ट है ना, सभी का सभी पूरा आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा. और यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन है फॉर योर कॉमर्स फाइनल सिलेबस. ठीक है गाइस. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. सो गाइस आप देख पा रहे होगे, दिस ऑल नोट्स इज बीइंग क्रिएटेड बाय अस, दैट इज जेन जी क्लासेस. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. जो कि आप देख पा रहे होगे कि गाइस ये जो आप देखो गाइस, ये जो आप देख पा रहे हो ना कि देखो किस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से आप पोल्यूट कर रहे हैं. ओके, एंड किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट है जो कि बेसिकली एक पूरा तरीके से एक फ्रेश इन्वायरमेंट है, वो सर कितना ज़्यादा सर दूषित होकर के सर कैसा उसका प्रभाव पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, वो भी सर हम ये सर पूरी तरीके से सर ये पूरे के पूरे चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे. एंड मैं ट्राई करूँगा कि सर ये जो भी चैप्टर है ये सर ये वन शॉट वीडियो हो, और जितना जल्दी हो सके सर उतना जल्दी सर मैं कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 16 इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस, राइट, एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. राइट. सो गाइस देख पा रहे हो कि जैसे कि जो इंडस्ट्रियल, ओके, सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. देखो बेटा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे सर इंडस्ट्रीज जो है ना सर, जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, जैसे जैसे सर उनका सर ग्रोथ होगा, सर क्या होगा सर उनका सर जैसे जैसे ग्रोथ होगा ना, वैसे सर आपका जो इकोनॉमी जो है ना, आपका जो भी इकोनॉमी है, मतलब जो भी आप जिस भी जगह पे आप रहते हो, वो सर उसका भी सर ग्रोथ तो होगा ही. और उसकी वजह से सर जो भी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सर क्या होता है सर रोजगार. ओके सर, उसका सर मतलब क्या होता है सर रोजगार. सर रोजगार का मतलब क्या होता है सर, जो लोग भी काम करते हैं ना, डेट इज़ एम्प्लॉयमेंट. सर मान लो कि आप अगर आप काम करोगे तो आपको सर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. और सर अगर आपको पैसा मिल रहा है तो सर आप क्या कर पाओगे, अपने जो भी आपके जो भी फैमिली है उसको सर आप टेक केयर कर पाओगे, और फिर जो भी आपके जो नीड्स है उसको सर आप सेटिस्फाई कर पाओगे. तो देखो यहाँ से जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में. हाउएवर सर देखो, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में सर इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया है. बट हाउएवर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. जैसे जैसे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन सर होगा ना, जैसे जैसे सर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा ना, उसके वजह से सर एक प्रॉब्लम होता है. क्या सर, क्या होता है प्रॉब्लम? देखो आपने कभी कभी सुना होगा कि सर हर एक चीज़ का लाइफ में, आपने भी सुना होगा ना, है ना, वो बोलती है ना कि सर हर एक चीज़ का क्या होता है सर, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट, है ना. तो देखो क्या क्या सर ग्रोथ हुआ, पहला तो सर एक ग्रोथ हुआ, है ना, उसके साथ साथ सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, लोगों को सर रोजगार भी अच्छे से मिले. लेकिन आपको पता है इसका एक इफेक्ट क्या हुआ, इसका सर एक एडवर्स इफेक्ट सर ये हुआ कि सर इसके वजह से सर एक सर सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सर जनरेट हो गया. सर क्या जनरेट हो गया सर, सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. ठीक है ना. ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मोक, जो कि आपको भी सर पता है कि जो भी इंडस्ट्रीज है सर वो क्या जनरेट करता है सर, बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा सर केमिकल, बहुत सारा सर एफ्लुएंट्स, सॉलिड वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट. और आपको पता है इसके वजह से सर क्या होता है, इसके वजह से सर आपका जो हेल्थ है ना, ओके, इस पे सर क्या होता है सर, इस पे सर इफेक्ट होता है, राइट, हेल्थ इफेक्ट होता है सर. इसकी वजह से सर बहुत सारा सर डिजीजेस होते हैं, है ना.
है ना सर। इसकी वजह से सर बहुत सारा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सर यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एज ए रिजल्ट एयर वाटर सॉइल आर पोल्यूटेड। तो जितना ज़्यादा सर इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ होते गए ना उसके वजह से सर एक और चीज़ हुआ, ओके, कि सर जो एयर जो है, वाटर जो है, जो सॉइल है, सबका सब सर पोल्यूट होना स्टार्ट हो गया, लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसकी वजह से सर क्या हुआ, जो इन्वायरमेंट है वो सर डिग्रेड होने लगा, वो सर एकदम से ख़राब होने लगा, और सर हेल्थ हजार्ड भी हुआ। लोगों का जितना भी ज़्यादा सर हेल्थ है ना, हेल्थ प्रॉब्लम भी सर इसी की वजह से होता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो सर अपने को एक्सप्लेन करता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में, उसके फॉर्म्स के बारे में, कि सर किस किस तरीके के सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होते हैं। सर ये जो पोल्यूशन है ये सर कहाँ कहाँ से सर आता है, इससे सर क्या क्या इफेक्ट्स होता है, और सर हमको सर क्या नीड है, और हमको क्या नीड है इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट का, और सर हम लोग सर कैसे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को सर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पोल्यूशंस एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सर अगर आपको मैं सिंपल अगर वर्ड में बताऊँ ना कि सर व्हाट इज पोल्यूशन, आपने सर कचरा सुना है ना सर। अब डेली एवरी डे आपने स्मोक सुना होगा, स्मोक होता है, कोल होता है, राइट, मतलब CO2 एंड ऑल, CO3 एंड ऑल, राइट, दिस ऑल आर नथिंग बट सर, okay, air pollutions, and these all are nothing but a type of pollutions, right? So pollution refers to the undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, है ना। तो बेसिकली क्या है सर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसका सर, एयर का, वाटर का और सॉइल का। एक बात बताओ ध्यान से, एयर, अगर आप किसी भी, अगर आप विलेज में जाते हो, कोई सा भी अगर आप विलेज एरिया में जाते हो, तो आपने नोटिस किया सर क्या फ्रेश वाटर रहता है। इसकी वजह से सर देखना 2-3 डेज में आपका जो बॉडी है ना कितना अच्छा होने लगता है, कितना अच्छा सर आपको फ्रेशनेस सर महसूस होता है। आप वाटर का ही देख लो, अगर आप हरिद्वार गए होगे ना, तो हरिद्वार में आपने नोटिस किया होगा कि सर कितना ज़्यादा फ्रेश वाटर रहता है। लेकिन आप यहीं पे, आप अगर अपना हावड़ा का, अगर आप गंगा जी गए होगे ना, ओके, अगर आप हावड़ा का अगर जो भी गंगा है ना, अगर आप वहाँ पे गए होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि सर कितना ज़्यादा कचरा रहता है। लेट्स कम टू द सॉइल। सर सॉइल भी आपको पता है ना, सॉइल सर किसके वजह से सर, सॉइल सर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स देने की वजह से डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है। इसकी वजह से सर जो भी सर जो फ्रेश वाटर है सर वो भी सर इम्पैक्ट होता है एंड ऑल, ठीक है, विच मे हार्म ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। और सर पता है इससे सर क्या होगा, इससे सर जो भी ह्यूमन बींग्स है, ओके, जो भी सर प्लांट्स है, जो भी सर प्रॉपर्टी है सर, सभी को सर ये हार्म करते हैं। पोल्यूशन वर्सेस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सर पोल्यूशन तो सर नॉर्मल होता है ना, जो सर ट्रैफिक से निकलता है सर वो भी तो पोल्यूशन ही होता है। जो सर आपके सर घर से जो इतना भी कचरा निकलता है सर वो भी तो पोल्यूशन होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ओके। लेकिन सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में और सर पोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, देख पा रहे हो बेटा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नॉर्मल जो पोल्यूशन है तो सर नॉर्मल है, वो सर क्या है ना, ओके, बिलो AQI है। एयर क्वालिटी का लेवल सर यहाँ पे सर तब भी सस्टेन करता है। लेकिन जो भी फैक्ट्री से सर इतना जो गैस निकलता है, केमिकल डिस्चार्ज होता है, जो कि डायरेक्ट सर सीवेज में सर, डायरेक्ट जो सर गंगा जी में, डायरेक्ट सर ओशन में, ये सब में सर जो छोड़ दिया जाता है, देख पा रहे हो कितना ज़्यादा सर ये इम्पैक्ट करते हैं, राइट। सो गाइस, इन सिंपल वर्ड, पोल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। सो सर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, पोल्यूशंस, एयर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कंटेमिनेटिंग द रिवर्स, है ना। देख रहे हो ना कि कितना ज़्यादा सर रिवर जो है कंटेमिनेटेड होते जा रहा है डे बाय डे। सो गाइस, लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सर व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिफर्स टू द पोल्यूशन कॉज्ड डायरेक्टली बाय द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज में सर जितना भी ज़्यादा सर स्मोक होंगे, ओके, जितना ज़्यादा सर केमिकल निकलेगा, ये सब का सब सर क्या करेगा, डायरेक्टली सर जा करके इन्वायरमेंट को सर पोल्यूट करेगा, इन्वायरमेंट को सर ये इफेक्ट करेगा, राइट। समझ में आया गाइस। सो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, अगर आप इन द फॉर्म ऑफ स्मोक देख लो, केमिकल देख लो, एफ्लुएंट देख लो, नॉइज देख लो, सॉलिड वेस्ट देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो सर जो इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज होता है, वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में बेटा, इसके सर स्मोक के फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में निकलता है, एफ्लुएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। आप सर देख पा रहे हो कि सर जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें सर कितना ज़्यादा आवाज़ होता है, कितना ज़्यादा नॉइस होता है, कितना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट रहता है। सो देयरफॉर सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। तो सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ओशन में जा करके सर सिर्फ और सिर्फ सर सी, सार्क, इन लोगों को इफेक्ट नहीं करता,
ये सर हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है ना सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तो सर इसको इम्पैक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ एयर को सर इम्पैक्ट करता है। एक यूआई डेट इज एयर क्वालिटी लेवल, उसको सर बहुत ज़्यादा सर डाउन कर देता है, राइट। वाटर को सर इम्पैक्ट करता है, सॉइल को करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। प्लांट्स को तो करता ही है कि आप यहाँ पे फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा, देख पा रहे होगे कि सर प्लांट्स का सर क्या हालत करके रखा है सर, राइट। ओके, let's come to the industrial pollutions and their industrial revolutions. Sir, what is industrial pollution and what is industrial revolutions? Industrial pollution increase rapidly by industrial revolution. आपको एक बात बताऊं सर, पता है आपको एक इम्पॉर्टेंट एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। कहानी नहीं है, बस ये आपका टॉपिक ही है। पहले आपको पता है हमारा इंडिया में ना एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ करता था। क्या होता था सर? एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, ठीक है, सिन 90s में, ठीक है। लेकिन उसके बाद सर क्या हुआ, आस्ते 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 सर हमारे इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सर होता क्या है, अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो सर एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा हो सके सर उसको सर कम करना, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, ठीक है। डेवलपमेंट सर इसका बढ़ाना, ठीक है, किसका सर? इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों होता है पता है? जस्ट बिकॉज सर एग्रीकल्चर में सर उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता जितना सर इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। रीजन फॉर इंक्रीज इन पोल्यूशंस, और ये सर जैसे जैसे सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर बढ़ते क्या 1800 के बाद, ओके 1800 के बाद सर वैसे वैसे सर जो पोल्यूशंस है वो भी सर बढ़ते चला गया, ठीक है गाइस। सो रीजन फॉर द इंक्रीज इन द पोल्यूशंस, नंबर 1 इंट्रोडक्शन इन मशीन्स लेड टू द मास प्रोडक्शन। जैसे जैसे सर आप सर मशीन्स का और भी ज़्यादा बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा सर मशीन सर मैन्युफैक्चर होगा, जितना ज़्यादा सर मशीन सर क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, उतना ज़्यादा सर जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो सर इंक्रीज करते जाएगा। नंबर 2 इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ कोल। जैसे जैसे सर हम लोग कोल का यूज़ करेंगे, मिनरल्स को यूज़ करेंगे, ऑयल से यूज़ करेंगे ऐसा फ्यूल्स, तो वैसे ही सर और भी ज़्यादा सर हर एक चीज़ सर इंक्रीज होते जाएगा। लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, सर हम लोग जितना ज़्यादा सर रॉ मटेरियल को सर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके, उतना ज़्यादा सर ये सर हार्मफुल इफेक्ट होगा। ह्यूज जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और आपको भी सर पता है सर जितना ज़्यादा मतलब जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है ना वो सर डे बाय डे सर वो सर जनरेट होते जा रहा है, ओके। सो कोल बीइंग अ हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल, जो कि आपको सर पता है जो कोल जो है सर वो हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल है, जो कि रिलीज होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। तो सर ये जो कोल है सर वो कहाँ से निकलता है? ये सर जो स्मोक, देखो जितना भी ज़्यादा सर जो कोल जो है ना, जितना ज़्यादा आप सर कोल को आप बर्न करोगे, राइट, जितना ज़्यादा आप सर इसको बर्न करोगे, राइट, उतना ज़्यादा सर यहाँ पे सर क्या निकलेगा, हार्मफुल निकलेगा, और सर स्मोकफुल गैसेस आपको और हार्मफुल सर गैसेस निकलते रहेंगे। एट दैट टाइम देयर वाज अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और उस समय सर ना बहुत कम सर यहाँ पे सर लिटिल अवेयरनेस था लोगों को कि सर कोल जलाने से सर कुछ प्रॉब्लम भी होता है, कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों पे। लेकिन लोग ना बहुत कम अवेयर थे कि सर इससे जो इन्वायरमेंट जो है ना वो सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। बट फर्दर वर्सन द पोल्यूशन, और ये सर क्या किया, आस्ते 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 सर जो भी पोल्यूशन है उसको सर बढ़ाते चला गया। फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सर क्या क्या सर फॉर्म्स है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का? सर जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है सर वो सर किस किस फॉर्म में सर अवेलेबल है? नंबर 1 वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, देखते हो ना इंडस्ट्री में सर, देखते हो ना कितना ज़्यादा सर कचरा निकलता है, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, केमिकल डिस्चार्ज, ओके, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, केमिकल एंड वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। दिखाई दिया ना गाइस कि सर उसको लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, लेक्स में कर देते हैं और ग्राउंड वाटर में डाल देते हैं। नंबर 2 इफेक्ट, सर इसका सर क्या इफेक्ट होता है? वाटर बॉर्न अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। सर ये तो सर एक बात बताओ, जो भी इतने ज़्यादा आपको एक बात अगर पता होगा तो सर पहले ना लोग ना वेल का पानी मतलब कुआं का पानी और सर जितने भी सर गंगा जी का पानी है ये सब सर पीते थे, राइट सर। और सर वो पूरी तरीके सर वो सर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सर पूरी तरीके से सर सूटेबल था। लेकिन आज के डेट में क्या आपको लगता है ये सर ड्रिंकिंग के लिए या फिर कोई सा भी इरिगेशन पर्पस के लिए सूटेबल है? पता है इससे सर क्या हो रहा है? इससे सबसे बड़ा सर इम्पैक्ट पड़ रहा सर डेथ पे। डेथ सर किसका? सर एक्वाटिक लाइफ का। जितने भी फिश है ना, जितने भी सर मैराइन लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा सर इससे इम्पैक्ट होता है। स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, और आपको पता है सबसे बड़ा चीज़ सर जितना भी सर मलेरिया होता है ना, जितना भी सर कोलेरा होता है, ओके, ये सब सर इसी की वजह से होता है। लेट्स कम टू नंबर 2, दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्मोक, है ना, देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा सर स्मोक सर यहाँ पे सर रिलीज हो रहा है।
तो सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ स्मोक, डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। और पता है सर, इंडस्ट्री सर एक बार के लिए भी सर लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, लोगों का सर इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचते, और सर डायरेक्टली सर वो क्या करते हैं, एयर में सर उसको पल्यूट करने के लिए सर डायरेक्टली उसको डिस्चार्ज कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग अ सिंगल थिंग। लेट्स कम टू द कॉजेस सर, इससे सर क्या क्या कॉजेस है। देखो, बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल, जितना भी ज़्यादा सर मिनरल ऑयल को आप बर्न करोगे, कोल को बर्न करोगे, उतना ज़्यादा सर स्मोक का सर इमिशन होगा, उतना ज़्यादा सर स्मोक सर निकलते जाएगा। इसकी वजह से सर देखो, इमिशन फ्रॉम पावर प्लांट, जितना भी ज़्यादा आपने पावर प्लांट देखा होगा ना, उसमें सर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स कम टू द इफेक्ट सर, इससे क्या होता है, जो भी आपका जो रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, जो भी सर पाचन तंत्र है वो सर और भी ज़्यादा सर ये सर क्या होता है सर, कमज़ोर होते जाता है। हमारा जो लंग्स है, हमारा जो सर किडनी है सर ख़राब होते रहते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज आपको पता है ना सर, सर कोई भी सर आज के डेट पे सर कोई भी सर सिगरेट ये सब सर नहीं पीते, राइट। लेकिन सर पता है आपको इससे सर क्या होता है, ये जो रेस्पिरेटरी है ना, बिना कुछ किए, बिना कोई धूम्रपान किए, लोगों का जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, लोगों का जो सर लंग्स है वो सर खराब होते जा रहा है। सर क्यों सर खराब होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर एयर क्वालिटी, दैट इज AQI, है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, रिड्यूस एयर क्वालिटी हो रहा है, देख पा रहे होगे। तो देखो यहाँ पे गाइस, मैंने एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखो, अगर यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, अगर मान लो यहाँ पे अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, देखो हेवी एंड मेशनरी वेव्स लोग यूज़ करते हैं। एयर में देख पा रहे हो ना, लोग सर ऐसा मास्क पहन के भी घूमना पड़ रहा है। सॉइल का देख लो गाइस, डिग्रेडेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का। वाटर का देख पा रहे होगे आप लोग कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिवर जो है डे बाय डे टॉक्सिक होते जा रहा है, देख पा रहे हो गाइस। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड इन डिटेल, जिससे सर आप लोग को अच्छे से पढ़ाई हो सके। एंड गाइस वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट कि गाइस कैसे क्या होगा सर, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन नंबर ओवर एयर, ठीक है, 8210415385, एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट गाइस, ठीक है। कोई भी डाउट है गाइस आप लोग पूछ सकते हो मुझे कॉल करके, एंड डोंट वरी, ओके, वी विल नॉट आस्क यू जस्ट टू ज्वाइन, डोंट वरी गाइस, वी आर नॉट लाइक दैट। So let's come to the soil pollution. Soil pollution occurs when when industrial solid and liquid waste such as sludge. And guys, one more thing, ये जो भी आप notes देख पा रहे हो, even if you want to collect the notes in free, you can just text me over here, and you are gonna to get all the notes in free of cost. Okay, let's come to the soil pollution guys. Soil pollution occurs when industrial solid and liquid waste such as sludge, fly ash and chemical are dumped on land. तो सर ये जो सॉइल जो होता है ना, सॉइल पोल्यूशन सर क्या होता है, जो सर ऑकर होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड से या फिर लिक्विड वेस्ट से, जिसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बोल सकते हो, फ्लाई एश बोल सकते हो, केमिकल्स होता है जिसको सर हम लोग कहाँ पे डंप करते हैं, लैंड में। लेट्स कम टू द इफेक्ट्स। ओके, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, आपको पता है इसकी वजह से सब जो सॉइल है ना, सॉइल में जो इतना भी ज़्यादा लोग जो डंप करते हैं ना, उसकी वजह से सर पता है क्या इम्पैक्ट होता है, सबसे बड़ा सर इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी में। सर किस में सर इम्पैक्ट होता है सर, फर्टिलिटी। सर ये बताओ ना सर, फर्टिलिटी क्या होता है, सर फर्टिलिटी क्या होता है पता है आपको। देखो, जितना भी ज़्यादा जो लोग भी अगर चाहेंगे ना, चाह के भी चाहेंगे कि आगे चल के सर एग्रीकल्चर कर सकें, वहाँ पे सर कोई भी तरीके का सर फार्मिंग कर सके, क्या सर, कोई भी तरीके का सर फार्मिंग एग्रीकल्चर कोई चीज़ का सर उपजाऊ कर सकें, तो सर वो भी नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज सर जो सॉइल है वो सर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो जाता है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, टॉक्सिक सब्सटेंस इंटरिंग द फूड चेन। और सर क्या होता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सर फूड चेन में सर वो इंटर करते रहता है। लेट्स कम टू द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू अनवांटेड एंड एक्सेसिव नॉइज, है ना सर। इसमें सर क्या होता है, लोगों का अनवांटेड और एक्सेसिव नॉइस होता है प्रोड्यूस बाय द हेवी इंडस्ट्रियल मशीनरी। ओके, जैसे कि देखो इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, हियरिंग लॉस होता है, स्ट्रेस होता है और मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। इसमें देखो जितना ज़्यादा सर नॉइस होगा ना, उतना ज़्यादा सर लोगों का हियरिंग लॉस होगा, उतना ज़्यादा सर लोगों का स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा सर मेंटल डिस्टर्बेंसेस होगा, राइट। Guys, just bear with me for hardly for 5-10 minutes and we are gonna to end everything, don't worry. Okay guys, so let's start with the sources of industrial pollution. So sir, what are the sources of, or what you say, should I need to add one more video for you all guys? No guys, इसी में हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट बियर विथ मी। सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सो सर व्हाट आर द सोर्सेज, सर ये जो सोर्सेज है, ये जो भी सर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सर पोल्यूशन सर आ कहाँ से रहा है, ये सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। देखना ध्यान से क्या क्या होगा, क्या क्या सोर्सेज है। नंबर 1, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सर ये ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है सर, आपका सर कार है ना, लैम्बोर्गिनी आप लोग बोलते हो, राइट। कार है ना, आपका व्हीकल है ना, इतने बड़े बड़े जो गाड़ी है उसका सर एग्जॉस्ट से आपने नोटिस किया है, उसकी जो पीछे में सर जो एग्जॉस्ट लगे रहते हैं, धुआं, सर कितना ज़्यादा सर उससे सर स्मोक, ये जो स्मोक है ना,
जितना ज़्यादा सर स्मॉग है, स्मॉग पता है ना गाइस सबको क्या होते हैं, ये सब सर वहीं से निकलते रहता है, दैट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट व्हीकल इमिट हार्मफुल गैसेस कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन। और सर इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, नंबर 1। नंबर 2 इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देखो जितना ज़्यादा सर स्मोक निकलेगा, केमिकल इफ्लुएंस निकलेगा, उतना ज़्यादा सर प्रॉब्लम होगा। नंबर 3 पावर प्लांट जनरेट फ्लाई एस, क्या करता है सर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर गंदगी सर जनरेट होता है, टॉक्सिक गैसेस सर जनरेट होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, सर देखो जितना ज़्यादा होता है ना सर उतना ज़्यादा सर गार्बेज जैसे आप बर्न करोगे ना, जितना आप गार्बेज बर्न करोगे सर वो सर पॉइजनस स्मोक दैट इज CO3 कार्बन मोनोऑक्साइड वो सर रिलीज करता है, राइट, अन गैसेस। माइनिंग एक्टिविटीज कॉजेस लैंड डिग्रेडेशन, अगर मान लो अगर आप जितना ज़्यादा सर अगर आप माइनिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप सर खुदाई करोगे कोल के लिए, राइट, बहुत सारा चीज़ के लिए लोग करते हैं खुदाई, राइट, कोल के लिए, राइट, तो इससे सर क्या होगा कि लैंड डिग्रेड होगा, डस्ट पोल्यूशन होगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड पल्यूट क्या करता है सर, सॉइल को और वाटर को। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जनरेट करता है सर डस्ट को और डेब्रिस को। डेब्रिस पता है सर क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा ना, वो जो धुआं की तरह से जो वाइट कलर का जो फ्यूम्स जो सर उड़ता है जब भी कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, तो दैट इज डेब्रिस गाइस, ओके। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सर हम लोगों ने अच्छे से बताया है, फैक्ट्रीज का दिखाया है, पावर प्लांट्स का, माइनिंग एक्टिविटीज़ दिखाया है। आप लोग इसको आप एग्जांपल्स के लिए आप इसको आराम से रेफर कर सकते हो और आप आराम से इसको जूम करके देख सकते हो। लेट्स कम टू द सर नेचुरल सोर्सेज, सर क्या क्या नेचुरल सोर्सेज है जिसकी वजह से सर पोल्यूशन होता है। नंबर 1 फॉरेस्ट फायर, किसकी वजह से सर होता है, जब अगर मान लो जंगल में अगर आग लग जाता है तो सर ये भी एक तरीके का पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से भी। नंबर 2 सर वॉल्केनो इरप्शन, सर मान लो अगर वॉल्केनो सर अगर है, ओके, अगर वॉल्केनो अगर इरप्ट करने लगा, राइट, तो सर इसकी वजह से भी होता है। लेट्स कम टू द डस्ट स्टॉर्म्स, आपने देखा होगा कि सर बहुत सारे पहाड़ होते हैं जो सर डस्ट से बने होते हैं, गंदगी से बने होते हैं, सो दिस आर द नेचुरल सोर्सेज। लेट्स कम टू द मेजर्स टू कंट्रोल द पोल्यूशंस, तो सर क्या क्या मेजर्स है जिसकी वजह से सर हम लोग चाह करके हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 कंट्रोल टेक्नोलॉजी, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, जितना ज़्यादा सर जो भी फ्यूल्स है उसको सर मॉडिफाई करके सर लाइक आना जरूरी है। कंबसन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। कैटालिटिक सर कन्वर्टर को यूज़ करना है, जिससे सर जो भी व्हीकल्स है ना सर, जो भी व्हीकल्स है जिसमें से सर जो बहुत ज़्यादा स्मोक, ओके, और बहुत सारा सर स्मोक ना निकल सके, है ना, टू रिड्यूस द हार्मफुल गैसेस। नंबर 3 क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स, और सर इसकी जगह पे आप EV भी यूज़ कर सकते हो, वैसा व्हीकल यूज़ करने से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स कम टू द क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स दैट इज एडॉप्शन ऑफ लो पोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, अडॉप्ट करते हैं लो प्रोसेस, ये लो पोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ट्रीटमेंट ऑफ एमिशन रिमूविंग पोल्यूटेंट्स, लोग क्या करते हैं बेटा, पोल्यूटेंट्स को, ओके, पोल्यूटेंट्स को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या करो, ओके, बिफोर रिलीजिंग गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, तो भैया उसको आप ट्रीट भी कर सकते हो। आपको पता है जितने भी बड़े जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, उसमें सर ऑलरेडी एक ऐसा आता है, ओके, जिससे वो लोग ना इमिट कर सकें, इमिशंस को रोक सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ना लोग करते नहीं ऐसा, ठीक है। हर एक में ऐसा एक गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर है कि आप जो भी आप इमिशंस, जो भी आप धुआं जो फैला रहे हो, जितना भी सर आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो, उसको पहले आप अच्छी तरीके से ट्रीट करो। अलग अलग 3-4 प्रोसेसेस होते हैं उसके सर, जिसकी वजह से जो भी स्मॉग निकलेगा ना वो सर अच्छी तरीके से निकलेगा, और सर उतना ज़्यादा सर वो ये इन्वायरमेंट को और एटमॉस्फेयर को सर पोल्यूट नहीं करेगा, ओके, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे गाइस। वी हैव टेकन सच अ नाइस एग्जांपल्स गाइस, यू कैन सी हियर, है ना। तो गाइस यू कैन जस्ट सपोर्ट अस, आई जस्ट नीड ओनली वन थिंग गाइस, जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस आप लोगों को सब्सक्राइब करने में गाइस मेहनत नहीं लगता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक ऑल द नोट्स, टू अपलोड द वीडियोस एंड सो ऑन। सो आई जस्ट नीड do share with your friends, do like and share and subscribe to our classes, it gives a lot of motivation to us. So guys, let's start with the 16.6, that is need for an eco-friendly form of industrial development, right? Yeah, we are just ahead. सो गाइस नीड फॉर द इको फ्रेंडली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो सर हम लोगों को इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट का जरूरत है क्यों। नंबर 1 इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सर क्या करेगा सर, पूरी तरीके से एक संतुलन, ओके, ये सर क्या करेगा, एक पूरी तरीके से बैलेंस, डेट इज संतुलन बना के रख पाएगा, किसके बीच में सर, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में। तो सर क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है ये सर ये भी प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है सर वो भी प्रोटेक्ट रहेगा, और जो इंडस्ट्री है वो भी सर क्लीन रहेगा, वो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज नहीं होगा, वो सर क्लीन इंडस्ट्री भी रहेगा, और सर ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसलिए सर बोलता है बैलेंस, ओके, इन इकोनॉमिक ग्रोथ विथ
environmental protection. So features सर क्या क्या है देखते हैं. Features of eco-friendly industrial development. So guys, it is efficient use of resources. So सर हमको क्या यूज़ करना है सर, efficient use of resources को यूज़ करना है. नंबर 2, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ ओके वेस्ट. तो सर हम लोग को रिसाइकलिंग करना है, रीयूज़ करना है सर वेस्ट का. नंबर 3, अडॉप्ट करना है सर क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को जितना ज़्यादा हो सके. रिड्यूस करना है सर इमिशंस को और वेस्ट जनरेट करना है ना. रिड्यूस करना है सर इमिशंस को और वेस्ट जनरेट करने को रोकना है. देखो अगर आप रिसाइकलिंग करना जानते हो तो आपको पता है कि सर रीयूज़ भी कैसे कर सकते हैं, है ना. अगर आप अडॉप्ट कर पा रहे हो अगर आप क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को, तो सर आपका जो भी स्मोक है ओके, और जितना भी सर गवर्नमेंट का जो रूल्स है रेगुलेशन है वो सर आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा. नंबर 3, रिडक्शन इन इमिशंस एंड वेस्ट जनरेशन. और सर जितना ज़्यादा सर इमिशंस निकलेगा, जितना ज़्यादा सर वेस्ट जनरेट होगा, उसको भी सर हम लोग रोक के रख पाएंगे. देख पा रहे हो सर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. ये सर पता है ये कहाँ पे है ऐसा सर पूरी की पूरी तरीके से सर जापान में है, या फिर आप टोक्यो में भी बोल सकते हो. एग्जाम्पल देख लो, ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क बना सकते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग क्लस्टर बना सकते हैं, ओके, रिसोर्स एक्सचेंज नेटवर्क कर सकते हैं, रीडेवलपमेंट कर सकते हैं सर ऑयल इंडस्ट्रियल एरियाज कैन सो ऑन. लेट्स स्टार्ट विद द 16.7 दैट इज इंडस्ट्रियल, ओके, दैट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो सर व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना. बस सर ये खत्म ही है, इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है सर, आप बोलते हो ना सर मार्क्स डिग्रेड हो गया सर, ये डिग्रेड हो गया. तो सर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है सर, जब वो सर लोएस्ट पॉइंट पे हिट करता है, जब कोई भी चीज़ जब आस्ते आस्ते सर स्लो डाउन होकर सर रिड्यूस होता है, ओके, और सर और भी ज़्यादा सर खराब होते जाता है, डेट इज डिग्रेड होते जाता है, कम से जाता है, ओके, डेट इज डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट. जैसे जैसे सर इन्वायरमेंट सर खराब होगा सर डिटोरिएट होगा ड्यू टू द पोल्यूशन. किसकी वजह से सर हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हो रहा है सर. और किसकी वजह से हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन. ओवर एक्सप्लॉइटेशन सर क्या होता है सर आपको सर नेचुरल रिसोर्सेज को जितना सर आपको एयर को, वाटर को, है ना, फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर सर, फ्रेश सॉइल को आपको जितना ज़्यादा यूज़ करने बोलते हैं, आप सर उतना कहाँ करते हो सर. आप सर उससे सर 10 गुना ज़्यादा, है ना, 100 टाइम्स, ओके, 100x ज़्यादा सर आप लोग सर उसको यूज़ करते हो. तो सर उसकी वजह से सर ओवर एक्सप्लॉइट होगा ना, पोल्यूशन सर होगा ना, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो सर इम्पैक्ट तो होना ही है. ओके, लेट्स कम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सर व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप, ओके, हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके, कॉजिंग द वार्मिंग ऑफ द एटमोसफेयर. आपको पता है ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, डे बाय डे सर वो इम्पैक्ट होते जा रहा है, ओके. और सर पता है आपको ये जो ओजोन लेयर है डेट इज O3, उसमें ना सर बहुत ज़्यादा सर ये डिप्लेक्ट हो गया है. डिप्लेक्ट मतलब सर उसमें सर छेद हो चुका है सर, उसमें सर छोटे छोटे सर माइनर होल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से सर सोलर रेडिएशन सर बढ़ते जा रहा है. और इसकी वजह से सर जो भी आपका जो हीट है ना, आप लोग बोलते हो ना सर भैया इस साल तो भैया 50 डिग्री क्या, इस साल सर 60 डिग्री सर पार हो जाएगा, है ना. क्यों बोलते हो पता है, जस्ट बिकॉज सर जो हीट है ना वो सर बढ़ते जा रहा है. दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सर वो डिटोरिएट होते जा रहा है. और इसकी वजह से सर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. मैंने बोला ना जो भी टेम्परेचर है ना सर वो सर और भी ज़्यादा सर, इस साल देखना, पिछले साल आपको याद है 50 डिग्री था ना, इस साल सर आप देखना सर वो 60-55 डिग्री के ऊपर ही होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि सर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स. आपको पता है एक्सेसिव जो इंडस्ट्रीज है, एक्सेसिव जो गैसेस है जो कि रिलीज होता है इंडस्ट्रीज में, व्हीकल्स में, इससे सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. ओके गाइस, देखते हैं सर इसका क्या क्या इफेक्ट होता है. नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर. ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी सर ग्लोबल टेम्परेचर है सर वो बढ़ते जाता है, ओके. ग्लेशियर्स जो है वो सर मेल्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से सर जो भी क्लाइमेटिक चेंज है, सबसे ज़्यादा सर क्लाइमेटिक चेंज सर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओके. और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सर आप लोग भी सर कम नहीं कर रहे हो ना, ग्लोबल जो टेम्परेचर से बढ़ाते जा रहे हो. CO2 भैया और चलाओ व्हीकल्स, और चलाओ AC जितना ज़्यादा हो सके सर. AC सर वॉशरूम में भी AC चाहिए लोगों को सर बहुत जगह, सारी जगह पे सर AC चाहिए, राइट. तो देख पा रहे होगे सर मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ समझाया होगा. दैट इज ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है. देखो यहाँ पे बेटा स्मोक वेस्ट होता है, फॉसिल फ्यूल्स, ओके, कंबसन होता है, इसकी वजह से सर ग्रीन हाउस जो गैसेस है सर उससे होता है, दैट इज CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके. हीट रिटेंशन होता है, इससे ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा जो हीट है सर वो और भी ज़्यादा रेडिएट होता है. इसकी वजह से देखो जो आइस है वो मेल्ट होते रहते हैं, इसकी वजह से सर इफेक्ट करता है, ओके. और जो टेम्परेचर जो है वो सर डे बाय डे वो बढ़ते जाता है.
सर व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन, आपको मैंने बताया ना O3 वो सर डिप्लेक्ट हो रहा है, वो सर पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑकर्स इन द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। जो ओजोन लेयर है सर पूरी तरीके से सर डिस्ट्रक्ट हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ओके, इसके वजह से जो भी सर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है डेट इज यूवी रेस है ना, अल्फा बीटा, आपने सर नाम तो सुना ही होगा, अल्फा रेस, गामा रेस, ओके एंड ऑल राइट। सो ये सब क्या है सर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से ओके स्किन डिजीजेस जो है डे बाय डे बढ़ रहा है, स्किन कैंसर बढ़ रहा है बेसिकली सर, ठीक है। स्किन कैंसर सर जो है वो और भी सर बढ़ते जा रहा है। आई प्रॉब्लम होता है लोगों का, हार्म तो होता है किसको सर, प्लांट्स को भी हार्म होता है और एनिमल्स को भी ये हार्म करता है। समरी पे आते हैं सर, तो देख पा रहे हो सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है सर वो मेजर कॉज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, और ये सर एक फॉर्म ऑफ एयर है, वाटर है, सॉइल है, नॉइस पोल्यूशन है राइट। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो सर और भी सर डे बाई डे बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो भी पोल्यूशन है वो भी सर इंक्रीज कर रहा है। और इसका जो कंट्रोल मेजर्स है वो सर इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना होगा हम लोगों को, और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचना होगा। आप सर यहाँ पे सर माइंड मैप देख पा रहे हो, अब माइंड मैप अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है सर, आप पूरी तरीके से सर आप पूरे चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हो राइट। तो सर दिस इज द नंबर विच इज गिवन हियर गाइस, इफ यू वांट एनी डेमो लेक्चर्स और एनीथिंग फ्रॉम आवर एंड जस्ट लेट मी नो। Okay guys, we are really working hard from our end to make it all as possible as we can. Okay guys, so this is the classes details and this is the number, and if you have any doubt in this class whatever I taught in all the lessons, you can ask me by calling in this number or by texting me in this number. I'm always gonna to help you out. And guys, one more thing, if you want full videos of all the chapters, then you can scan the QR code. This is for YouTube. Okay, you can just scan it and you will get all the notes from here onwards. So thank you guys, and just do like, share and subscribe guys. I need your subscription from every places. भैया कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, just do subscribe and guys do share with your friends. Thank you everybody and just keep supporting. और guys सीखते रहें, because सीखना बंद तो जीतना बंद. See you guys in the next video. Till then, all the best for your exams.